Good morning, dear student. Today we will discuss the supplementary of class 10th. Only two lessons you have to discuss, you have to learn, and this two lessons share 12 mark of your whole mark. You can very easily get 12 mark from two lessons. Three types of questions were asked from you. Optional, true and false, and very short type questions. Your first lesson, the inventor who kept his promise. Inventor means खुश करने वाला, kept मतलब रखना, his promise मतलब वादा. A person becomes success in his life when he has a target in his life, when he has a goal in his life. एक व्यक्ति जिसका उसका अपने जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है, वही व्यक्ति सफल होता है. The success is depend on your goal. If you have no goal, if you have no aim, the life without purpose is become totally destroyed. Without purpose full of life is useless. You know very well थॉमस एल्वा एडिसन. आप थॉमस एल्वा एडिसन को अच्छी तरीके से जानते होंगे. Who made many inventions, many experiments, जिन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत से परीक्षण किए, and after hundreds experiment he made many useful instruments, many useful experimental instruments that we could use very easily in our life. बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत से परीक्षण के बाद उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, परीक्षण किए, जिसका आज हम लोग अपने लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं. कैसे ये अपने लाइफ को अपने टारगेट के प्रति अपने आप को समर्पित किया. इस लेसन में आपको
एक प्रेरणा देते हुए, इंस्पायरेशन देते हुए बताया गया है। You can learn from this lesson how to success in your life। आप इस लेसन से समझ सकते हो कि कैसे अपने लाइफ में आप सक्सेस हो सकते हो, आप सफल हो सकते हो। थॉमस एल्वा एडिसन made some foolishly experiment. When you read, you feel very enjoyable. Many experimental thoughts became lost, but the last of experiment taught him this way, in this way we cannot success. When you failed in your life, then you can learn many ideas from this last topic। जब आप अपने लाइफ में फेल होते हो, जब आप अपने किसी कार्य में फेल होते हो, तो आप उससे कई आइडियाज प्राप्त करते हो, आप उससे कई सीख सकते हो। It gives you many ideas to do the work। वह कार्य करने के लिए आपको बहुत से आइडियाज देता है। मतलब जब आप अपने लाइफ में कभी असफल होते हो, तो असफलता आपको ये चीज़ सिखाता है कि इस तरह ये कार्य नहीं किया जा सकता है, इस तरह से ये कार्य नहीं संभव है, आप दूसरा कोई तरकीब अपनाइए। तो हर असफलता से आप कुछ नई सीखे ले सकते हो। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने लाइफ में यही किया। हमेशा क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। यू शुड हैव क्यूरियस माइंड। आपके पास एक जिज्ञासु मस्तिष्क होना चाहिए हर चीज को जानने की। हाउ एंड व्हाट एंड व्हाई, कैसे, क्या और क्यों, ये चीज कैसे है और ये क्या है और क्यों है, ये चीज आप पढ़ रहे हो, आप इस लेसन को पढ़ोगे तो ये आपके माइंड में होना चाहिए, मैं इस लेसन को पढ़ क्यों रहा हूं, इसका क्या उपयोग है मेरे लाइफ में। तो ये दिमाग में जब रहेगा तो आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज लेसन है, लेसन पढ़ के खत्म कर दोगे, कुछ नहीं आएगा। तो इस लेसन में थॉमस एल्वा एडिसन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस किया गया है। वो अपने लाइफ में कैसे सक्सेस हुए, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये सब चीजें इस लेसन में बताया गया है। हिज मदर वॉज हिज बेस्ट टीचर। उनकी माँ उनकी सबसे अच्छी टीचर थी। इनको कोई नहीं समझ सकता था। नोबडी कैन अंडरस्टैंड हिम। थॉमस एल्वा एडिसन को कोई नहीं समझ सकता था। ओनली हिज मॉम अंडरस्टूड हिम। केवल उनकी मदर उनको समझ सकती थी। ओनली हिज मॉम अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स। केवल उनकी मॉम उनकी फीलिंग्स को समझ सकती थी। व्हाट ही वांटेड, जो कुछ ही चाहते थे।
he was prevent to teach from his class. वो इनको क्लास से जो है इनको मना कर दिया गया था पढ़ने के लिए, बिकॉज ही आस्क मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम हिज टीचर, क्योंकि अपने जो है टीचर से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा करते थे हर, बिकॉज ही वॉज क्यूरियस, क्योंकि वो जिज्ञासु थे. एट लास्ट his teacher became very upset and he dismissed, and he was dismissed, और इनको डिसमिस कर दिया गया because his behavior surprised all the teacher, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था सभी टीचर को सरप्राइज करता था. But he did not forget his aim. He always tried to know about all things that was present सराउंडिंग इन हिज लाइफ. जो इनको चारों तरफ से जो चीज़ें घेरी हुई थी उसकी चीज़ों के बारे में जानने की ये कोशिश करते थे. तो आइए हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या क्या खोज किया, कैसे अपने लाइफ में सक्सेस हुए. लेसन को आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे. ओके. When you want to read at night, every night, when you goes to your home and enter the room become blind, become darkness. You press a switch, तब आप एक स्विच दबाते हो. ओके. When you want to read at night, जब आप रात्र में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, आप साधारणतः एक स्विच दबाते हो. अपने रूम में आप एक स्विच जब दबाते हो. एंड द इलेक्ट्रिक लैंप गिव्स यू लाइट, और जो एक इलेक्ट्रिक लैंप होता है आपको प्रकाश देता है. डू यू नो, क्या आप जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप, किसने इलेक्ट्रिक लैंप की खोज किया. आप बहुत इजीली से अपने काम निकाल देते हो. लोगों ने आपको सलूशन दे दिया, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि किसने बनाया, कैसे उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि आने वाले जनरेशन को इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी. कभी आप ये सोचते नहीं हो. यू नेवर अंडरस्टूड दिस. वी आर यूजिंग द ऑल सोल्यूशन ऑफ पास्ट. केवल हम लोग सभी सोल्यूशन, पास्ट के सभी सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं. बट आई हैव नो थिंकिंग फ्रॉम दैट सोल्यूशन, फ्रॉम दैट इन्वेंशंस. ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन. वह एक अमेरिकन थे, थॉमस एल्वा एडिसन. आप बोल सकते हो वह थॉमस एल्वा एडिसन नाम के एक अमेरिकन थे. थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लैंप. दिस इज योर आंसर. हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैंप?
Thomas Alva Edison elected electric lamp was an American. Okay. Even in his childhood, Edison loved to experiments. अपने बचपन से ही, from his childhood, Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions. He was very curious. Always he wants to know about all things that were present in his life. He was fond of asking questions. और वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे. Because he was curious, क्योंकि वो जिज्ञासु थे. And he was never satisfied till he got the right answer. और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक वो सही आंसर प्राप्त कर नहीं लेते थे. He asked question and question. Whenever he got right answer of his questions. There are many stories about his childhood. Many stories of his experiments in his childhood are related. उनके चाइल्डहुड के बारे में बहुत सी कहानियां हैं जो उन्होंने बचपन से ही अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया. ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन हिज चाइल्डहुड. एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम. एंड द राइटर रिप्रेजेंट्स फ्यू ऑफ देम. फ्यू एक्सपेरिमेंट्स before you. One day when young Edison was at school, एक दिन जब नन्हे एडिसन, छोटे एडिसन स्कूल में थे, the teacher was telling the children a story about birds, and his teacher was telling a story about birds. Some features about bird. इनकी अध्यापिका, इनकी टीचर पक्षियों के बारे में कुछ विशेषताएं बता रहे थे, कुछ कहानियां बता रहे थे. He got up, वो खड़े हो गए. He stand up and asked the teacher, Madam, why cannot man fly like a bird? And that time when teacher telling the children a story about bird in his class, he stand up and asked the teacher respectfully, why man cannot fly like a bird. वो अपने क्लास में खड़े हो गए और टीचर से पूछे कि क्यों व्यक्ति पक्षी के समान उड़ नहीं सकता है, मनुष्य क्यों पक्षियों के समान नहीं उड़ सकता है. Because man has no wings, replied the teacher. The teacher replied that man has no wings to fly. उस टीचर ने उत्तर दिया कि व्यक्ति के पास कोई पंख नहीं होता, इसलिए वो उड़ नहीं सकता. So he cannot fly. The young boy thought for a moment. He thought about her answer for a moment. उसने उनके आंसर पर थोड़ा सा विचार किया. एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा उनसे पूछा, बट काइट्स हैज
बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन यू नो अबाउट काइट, काइट हैव नो विंग्स बट इट कैन बी फ्लाई, लेकिन इसे उड़ाया जा सकता है। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पास तो कोई विंग्स नहीं होता है। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और फिर भी हम आकाश में इसको उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड many students except Thomas Alva Edison in his class laughed at that questions. इस प्रश्न पर उसके जितने भी साथी थे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और वो अध्यापिका अपने पेशेंस को, अपने धैर्य को खो दिया। ही वॉज नॉट अ रियल टीचर। टीचर मीन्स he has lot of patience, because he has to face many type of students, many types of questions, many type of foolishly questions. So a teacher's quality is very difficult about patience. She thought, उन्होंने सोचा, the boy was stupid and naughty. उन्होंने सोचा थॉमस एल्वा एडिसन was stupid, was foolish and naughty, और नटखट थे। उन्होंने सोचा कि ये बालक जो है काफ़ी मूर्ख है और काफ़ी नटखट है, एडमी से लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन एक क्षण के लिए the teacher does not think for a moment this is logical questions. एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा कि एक लॉजिकल क्वेश्चंस है। उन्होंने सोचा ये बालक काफी नटखट है, काफी स्टूपिड है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने that means his teacher called his parents and say to take him out of school, और उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनको स्कूल से बाहर ले जाने के लिए बोला कि ले जाओ, इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। His parents took him home and his parents took him home. विद्यम और उसके माता पिता अपने साथ घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे, हिज पेरेंट्स न्यू वेरी वेल अबाउट हिज चाइल्ड दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। उसके माता पिता जानते थे ही कुड वेरी इजली, Thomas Alva Edison was a curious boy. He wants to everything. Thomas Alva Edison एक क्यूरियस, एक जिज्ञासु लड़का है जो सब कुछ जानना चाहता है। He was not a stupid boy. वह एक stupid boy नहीं थे। Edison was just 8 years old when this happened. This is very young age. ये बहुत कम एज है फॉर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए। दैट मीन्स यू नो क्लास 8, क्लास 3rd और 4th, नो थर्ड इज इनफ, और 4th, ओके। मतलब 8 वर्ष की अवस्था में कोई बालक 3rd और 4th में हो सकता है और इस तरीके की चीजें वो सोचता है। वेरी लॉजिकल।
एडिसन वॉज जस्ट 8 years old. एडिसन केवल 8 वर्ष के थे when this happened, जब यह घटना घटित हुई. when he was debarred from this school, जब वो स्कूल से डिबार्ड कर दिए गए, तब केवल वो 8 वर्ष के ही थे. यंग एडिसन फाउंड in his mother his best teacher. This is very most important questions. Who is the best teacher of Thomas Alva Edison? His mother was best teacher of Thomas Alva Edison. His mother was best teacher. उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ को सबसे अच्छा क्या पाया? टीचर पाया. तो कह रहे हैं यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर. यंग एडिसन ने अपनी माँ में अपना सबसे अच्छा टीचर पाया. दैट मीन्स शी कुड वेरी इजली अंडरस्टैंड हिम. वह उनको बहुत आसानी से समझ सकती थी. She has enough patience to answer all his questions. उनके पास जो है बहुत ही ज़्यादा पेशेंस था उनके सभी प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए. She was patient enough to answer all his questions. वह उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त धैर्यवान थी. That means she has lot of patience to all kinds of questions to give answer of Thomas Alva Edison. And with her help, और उनकी सहायता से, with her guidance और उनके मार्गदर्शन से, he made good progress. उन्होंने अच्छा उन्नत किया. He learned most. उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा. He used to observe things very closely. वह बहुत निकटता से चीज़ों को समझना, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए. He used to, यहाँ पे used to का प्रयोग पास्ट में कोई काम किया ना. He used to observe things very closely. वह बहुत ही निकटता से चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे. He want to everything how, what, why and do a lot of experiments. और बहुत से परीक्षण किया करते थे. If this is that, why this is that? How can this work other men or animals? What quality in that things? That means many experiments. Some of his experiments were silly. Silly means foolishly, मूर्खतापूर्ण. उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी फुलिशली थे, काफ़ी मूर्खतापूर्ण थे. बट ही लर्न ए लॉट फ्रॉम देम. लेकिन उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा. दैट मीन ही मेड many experiments in his childhood. But many experiments were silly. But from this he learned lot of things, lot of ideas from them. उन्होंने उनसे बहुत से आइडियाज सीखे. अगर वो फेल हुआ तो इसका मतलब इस तरीके से काम नहीं होगा. अगर कोई चीज़ फेल हो रहा तो इससे सीख ये मिल रही कि इस तरीके से काम नहीं होगा, कोई और तरीका होगा इसको काम करने के लिए. ओके.
वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह पक्षियों को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर नीचे उतरी, उड़ रही थी। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन हिज बीक्स, और अपनी चोंच में कुछ वार्म को लेके उड़ चली, या यहाँ पे पिक्ड अप पकड़ा, एंड फ्लू अवे, और ऊपर चली गई। दैट मीन्स one morning he was watching a bird very closely, and he was watching what the bird was doing. पक्षी जो कुछ कर रहे थे उसको देख रहे थे। And when he got down, he flew down to the ground and picked up a few worms in its beak and flew away. और जब वह नीचे उतर कर आई और कुछ कीड़े मकोड़े को अपने बीक में, अपने चोंच में, अपने माउथ में लेकर उड़ गई। This gave the young Edison an idea. This situation, this work give Edison an idea. यह वर्क, the work of the bird give young Edison an idea. पक्षी का यह कार्य एडिसन को एक आइडिया दिया, एक विचार दिया। कौन सा विचार? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने में योग्य है, सक्षम है। बिकॉज इट ईट्स वार्म, क्योंकि ये क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है। हर माइंड फील्ड विथ एन आइडियाज दैट इफ द बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज द बर्ड ईट्स वार्म, यदि एक पक्षी उड़ने में सक्षम है क्योंकि वह क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है। ये उनके दिमाग में आइडिया आया। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वार्म, और मैन भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े मकोड़े खाए। उनके दिमाग में आइडिया कि पक्षी जो है कीड़े मकोड़े खा के उड़ती है, इसलिए मैन भी जो है कीड़े मकोड़े खा के उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये अपने आप से उन्होंने क्वेश्चन किया, अपने आप से उन्होंने प्रश्न किया। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, और इस एक्सपेरिमेंट्स को वो किसी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, परीक्षण करना चाहते थे। दिस आइडिया was very useful for him, so he wanted to try an experiment on someone, वो किसी पर। he got hold of a few worms, उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़े इकट्ठा किए, पकड़े। beat them into a palm, और उन्हें पल्म लुगदी में उनको बीट किया, पीट लिया, दैट में मसल दिया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसमें वाटर में उसको मिला दिया। ओके, ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल and the mixture that he made from worms and mix in water give a servant girl, उन्होंने एक नौकर लड़की को दिया, दैट मीन्स काम करने वाली एक लड़की को उन्होंने दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, एक आश्चर्यजनक, एक अद्भुत मिक्सचर है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि आप इसको पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो आप पक्षी की तरह उड़ने लगोगे। कम ऑन, आ जाओ, ड्रिंक इट एंड सी, पियो और इसको देखो और इसका परीक्षण करो। इफ यू ड्रिंक दिस मिक्सचर यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड वेरी इजीली, बिकॉज
he saw some birds to eat worms and fly in his childhood. So this idea filled in his mind. Man can easily fly to eat worms. Okay, that's it.